हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का है। क्वेश्चन अगर अगर आप लोग को आता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए अथवा औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए, तो इसके लिए नोट्स बनाया गया है। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। और जो भी बच्चे अभी ये अपने चैनल पे नए बच्चे आ रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ कि वो लोग भी अपना प्रिपरेशन करें। और मार्च में आप लोग को पेपर होगा। आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में था तो कैंसिल हुआ है, मार्च में होगा। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं आप। तो क्वेश्चन ये रहा, औरंगजेब की धार्मिक नीति और पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए अथवा औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। तो इसके लिए अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति यहाँ पे दिखाया गया है। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब एक कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान था। उनका मुख्य उद्देश्य दार उल हर्ब, भारत काफिरों या काफिरों का देश का दार उल इस्लाम, इस्लाम का देश में बदलना था। ठीक है ना। इनका क्या मकसद था कि धर्मों को किस में बदल, हिंदुओं को किस में बदल दिया जाए, दार उल इस्लाम में बदल दिया जाए। ठीक है ना। वह अन्य धर्मों विशेषकर हिंदुओं के प्रति असहिष्णु असहिष्णु था। ठीक है ना। वह शिया मुसलमान के भी खिलाफ था। शिया मुसलमान के भी क्या था? वो खिलाफ था। कौन? औरंगजेब। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। ठीक है ना। अब इसके जब राज्य में, औरंगजेब के राज्य में क्या क्या बंद था, यहाँ पे लिखा गया है। सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोजों का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है ना। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। तीर्थकर पुनः लगाया। तीर्थकर यानी जो ट्रेवल टैक्स होता है, यानी तीर्थ मतलब पूजा पाठ या अगर घूमने जा रहे हैं तो इस पे कर लगाया। ठीक है ना, टैक्स लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। बहुत सारे पे ये क्या करता था? प्रतिबंध लगाते जाता था। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहार का क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब देखो 1699 से क्या कर दिया? ये हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, आदेश दे दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब, सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया था। ठीक है ना। देख रेख करने के लिए आदमी को रखा था। 1669 ईस्वी में 1669 में ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। ठीक है ना। 1669 ईस्वी में बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। ठीक है ना। शरीयत के हिसाब से जो लिया जाता था कर, उसको 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आब वाब नाम से जाने जाने वाला रायदारी परिवहन कर और पंडारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश भारत को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है ना। हिंदुस्तान को, अपने देश को, भारत को क्या सोचता था कि हम इसको इस्लामिक देश बनाए। ठीक है ना। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया जाता था।
जजिया कर भी फिर से लगाया गया, और जो ब्रज में आने वाले जो तीर्थकर यात्री थे उन पर भारी कर लगाया। फिर जजिया कर भी फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। फिर हिंदुओं का किया मुसलमान भी बनाने का काम किया औरंगजेब। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख है। उस समय के जितना कवि थे उनकी रचना में क्या थे, इनका जितना भी अत्याचार किया है उसका सारा कुछ दिया है। जजिया कर, जजिया कर देखिए क्या होता है। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के समय यह दोबारा लागू किया गया। फिर से जजिया कर को लागू किया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था, जो गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था। जो मुस्लिम नहीं था उनको चुकाना पड़ता था जजिया कर। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। जितना व्यक्ति का आमदनी होता था उस पर निर्धारित किया जाता था जजिया कर कितना तुमको देना है। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगार और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। कुछ छूट भी दिया था, जो गरीब थे, बेरोजगार थे, जो अपंग लोग थे उनको उनसे नहीं लेता था। इस इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे, और ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर जकात था। अब हिंदुओं पर लगाया तो जजिया होता था, और अगर मुसलमान पे था तो जकात कहा जाता था, जो हर अमीर मुसलमान के लिए देना जरूरी था। जो अमीर मुसलमान थे उनको देना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते। इसलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर जिसे देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकता है। ठीक है ना, अराजकता वाला, ठीक है ना। लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते थे, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से जकात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह को किसी भी कर की व्यवस्था से बाहर था। अब हिंदू भी ऐसे करते थे, ठीक है ना, अपने हिंदू को छोड़ देता था और मुसलमानों से कर वसूलता था। अब चलिए, मंदिरों का निर्माण और विध्वंस। ठीक है ना, मंदिरों का निर्माण और विध्वंस। औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज़्यादा बनवाए थे। ठीक है ना, औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज़्यादा भी बनवाया भी था भाई। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे हैं। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी। ठीक है ना, जो इसके खिलाफ विद्रोह करते थे और मंदिरों में जहाँ रहते थे उसी को तुड़वाता था, या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी या उसके खिलाफ साजिश रची जाती थी वैसी मंदिर को तुड़वाता था। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। उस समय कोई भी धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं, और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज्यादातर सेना यही तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह मामला हमला किया था। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाह के वफादार थे। जो हिंदू इसके वफादार थे उनके लिए मंदिर बनवाता था। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। कैथरीन, फ्रैंक, एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ
भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिर को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कालखंड यानी मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज़्यादा प्रचलन में है, उससे हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 से 90 के दशक में गर्म हुआ। ठीक है ना, कब गर्म हुआ भारत में कि मंदिर, हिंदू के मंदिर मुसलमान जो शासक थे वो तोड़े हैं। कब शुरू हुआ था? 1980-90 के दशक में। संगीत, औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता था है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। लोग कहता है कि औरंगजेब जो था वो संगीत पे रोक लगाया था, लेकिन कुछ लोग कह रहा है कि ये सही नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गान होता था। ठीक है, तो ये कौन बताता था? कौन बता रहा है भाई? ये बता रही हैं कैथरीन बताती है। ठीक है, कैथरीन बताई है कि नाच गान खूब होता था। कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है, जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वह खुद संगीत का अच्छा जानकार था। ठीक है, कुछ लोग कहता है कि ये जो औरंगजेब था वो खुद बहुत अच्छा संगीत का जानकार था। मीराते आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि बादशाह को संगीत विरासत जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। ठीक है ना, कुछ इसका पसंदीदा गायक है, वादक है, जो कि दर्ज किया गया। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। अब देखिए, संगीतकार पसंद नहीं था तब अपने बेटों को कैसे संगीतकार बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती है, 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन का अंतिम समय में औरंगजेब ज़्यादा धार्मिक हो गया था और उसने गीत संगीत से दूरी बना ली थी। लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया है उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि उसने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। ठीक है ना, अपने निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। अब देखिए, औरंगजेब द्वारा अपनाए गए हिंदू विरोधी उपाय निम्नलिखित थे। ठीक है, हिंदू विरोधी उपाय जो था, देखिए औरंगजेब का कौन कौन था। मंदिरों को तोड़ने और मूर्तियों को तोड़ना। ठीक है, औरंगजेब का काम था मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को तोड़ना। यहाँ तक कि डेक्कन के गवर्नर के रूप में उन्होंने अहमदाबाद के महत्वपूर्ण चिंतामणि मंदिर सहित कई मंदिरों को खींच लिया था, जो उन्होंने एक मस्जिद के साथ बदल दिए थे। उन्होंने भारत के सम्राट बनने के बाद इस अभ्यास की सख्ती से पालन किया। अपने शासनकाल के पहले वर्ष में उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल को प्रांत के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। अब देखिए, उड़ीसा के जितना भी मंदिर था उसको ध्वस्त करने के लिए कह दिया। अपने शासन के 12वें वर्ष में उसने अपने साम्राज्य के भीतर सभी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों के विध्वंस को आदेश दिया। अब जितने भी बड़े बड़े मंदिरों थे उसको तोड़ने का आदेश दिया। मस्जिदें विभिन्न मंदिरों के स्थलों पर बनाई गई थी। अकेले मेवाड़ में कहा जाता है कि उसने 240 मेवाड़ में देखिए 240 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। नष्ट किए गए मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मथुरा में केशव कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में विश्वनाथ और काठियावाड़ में सोमनाथ थे। ठीक है, ये था। उस पर किस चीज का आरोप था? जजिया का आरोप था। अकबर ने हिंदुओं पर इस
कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से इस कर को वसूला। इलियट के अनुसार जजिया या पोल टैक्स को फिर से लागू करने का उद्देश्य काफिरों पर अंकुश लगाना और वफादार के जमीन को बेवफा जमीन से अलग करना था। ठीक है ना। मानुषी हालांकि यह कहता है कि कर की वस्तु दोगुनी थी। कर की वस्तु दोगुनी थी। पहले अपने खजाने को भरने के लिए जो अपने विभिन्न सैन्य अभियानों पर खर्च के कारण सिकुड़ना शुरू कर दिया था। दूसरा, हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना। ठीक है ना। दूसरा था, हिंदुओं को क्या करता था, इस्लाम कबूल करवाता था, यानी मुस्लिम बनाता था। औरंगजेब ने जजिया संग्रह के संबंध में अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश जारी किए थे। ठीक है ना। औरंगजेब ने जजिया संग्रह मतलब जजिया टैक्स वसूलने के संबंध में अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश दिया था। आप अन्य सभी प्रकार के राजस्व के कमीशन देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप किसी भी आदमी के जजिया को निकालते हैं, जो मैंने काफिरों पर बिछाने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है, तो यह एक अभेद्य आरोप होगा और चुनाव कर को एकत्र करने की पूरी प्रणाली को गड़बड़ी में डाल देगा। यह आरोप लगाया जाता है कि जब हजारों हिंदू इस उपाय का विरोध करने के लिए एकत्र हुए, तो सम्राट ने अपने हाथियों को लोगों के खिलाफ निर्देशित किया, ताकि कई लोग हाथ के पैरों के नीचे गिरकर मर गए। देखिए, ताकि कई लोग हाथी के पैरों के नीचे गिरकर क्या हो गए, मर गए। हाथी का निर्देश दिया भाई, हाथी से कुचलवा दिया। हिंदू विरोधी नीति का सामान्य प्रकृति। हैग ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को तस्वीर निम्न शब्दों में खींची है। औरंगजेब एक बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसके धर्म का सबसे बड़ा विषय था उसका धर्म शरारत, मूर्ति पूजा जो स्वर्ग में उत्पीड़न, और यदि संभव हो तो यह उसका कर्तव्य था। मुहर लगाना उनके तरीके आइकोक्लासम, पवित्र, आर्थिक दमन, रिश्वत, जबरन, धर्म परिवर्तन और पूजा पर प्रतिबंध थे। भेदभावपूर्ण टोल दूर। हिंदू व्यापारियों को मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा भुगतान किए गए आधे के मुकाबले 5% का टोल टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए भाई, ये 5% का टोल टैक्स भी वसूलता था। बाद में मुस्लिम व्यापारियों को इस कर के भुगतान से पूरी तरह से छूट दी गई थी और मुस्लिमों को नहीं भुगताना ये कर देना होता था। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को हटाना। औरंगजेब के पूर्ववर्तियों विशेषकर अकबर ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में हिंदुओं को नियुक्त किया था। कौन क्या था, अकबर ने। लेकिन औरंगजेब ने इन नौकरियों से हिंदुओं को हटाने की नीति का पालन किया। हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक या कार्यकारी पदों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं थी, यानी बड़े बड़े जो पद थे उस पे हिंदू नहीं रह सकता था। राजस्व विभाग में हिंदुओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक सामान्य आदेश 1670 में पारित किया गया था, लेकिन जैसा कि यह दक्षता के पूर्ण रूप से टूटने के परिणाम स्वरूप आदेश थोड़ा संशोधित हुआ और हिंदुओं को राजस्व विभाग में कुछ सीमित पदों पर काम करने की अनुमति दी गई। फिर से कुछ सीमित, जैसा आरक्षण होता है ना, उस टाइप का दे दिया कि आपको चले भाई इतना % देते हैं सीट। हिंदू शिक्षण संस्थानों पर प्रतिबंध। अब हिंदुओं को संस्कृति को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने वाराणसी, मुल्तान और थाटा में अपने कई शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया। उसने नए पथ प्रदर्शनों की शुरुआत पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू बच्चों को उनके विश्वास के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए रोक दिया गया था। उन्हें मुस्लिम मदरसों और मकतबों में जाने की अनुमति नहीं थी। और एक तो स्कूल तोड़वाया, वो स्कूल नहीं जाने देता था, और मदरसों मुस्लिम के नहीं जाने देता था। विभिन्न माध्यमों से रूपांतरण। हिंदुओं के लिए तीर्थ कर, व्यापार कर, जजिया आदि जैसे विभिन्न करों के भुगतान से बचने का एकमात्र तरीका इस्लाम में रूपांतरण था। अगर कर आपको नहीं देना है हिंदुओं को, तो उनका एकमात्र क्या रास्ता था कि आप मुस्लिम बन जाइए। रूपांतरण के बाद नौकरी पाना भी आसान हो गया। हिंदू कैदियों को उनके धर्म परिवर्तन से मुक्त कर दिया गया। अगर जो भी हिंदू कैदी थे, अगर अपना धर्म परिवर्तन मुस्लिम कर लेते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, या अगर हिंदू है अगर मुस्लिम में आ गया तो उसको नौकरी भी जल्दी मिल जाती थी। सभी प्रकार के वादे परिवर्तित किए गए थे।
ठीक है ना, सब में बहुत उथल पुथल हुआ था। सामाजिक प्रतिबंध। औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि राजपूतों को छोड़कर कोई भी हिंदू एक हाथी, एक घोड़े और एक पालकी की सवारी नहीं कर सकता था। वाह, देखिए औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि राजपूतों को छोड़कर सिर्फ राजपूत ही कर सकते थे, कि हाथी पर चढ़ सकते थे, घोड़ा में, पालकी में बैठ सकते थे, और कोई भी जाति का लोग नहीं बैठ सकते, हिंदू नहीं बैठ सकता। हिंदू एक हाथी, एक घोड़े और एक पालकी के सवारी नहीं कर सकता था। होली और दिवाली त्योहारों को कुछ प्रतिबंधों के साथ मनाए जाने की अनुमति थी। हिंदी वाले अब हिंदी वाले अब बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते थे। वाह वाह, हिंदू क्या करते थे, अब बढ़िया कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर हिंदुओं को अपने मृतकों को जलाने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए भाई, ये भी अब मना कर दिया। इसी तरह का प्रतिबंध दिल्ली में जमुना नदी पर लगाया गया था। जमुना नदी दिल्ली में भी ये सही था कि यहाँ पे किसी को हिंदू का शव नहीं जलाना है। तो ये था औरंगजेब का कट्टरपंथी और हिंदुओं पर किया गया जुर्म, और मंदिर तोड़ा, और मंदिरों की जगह पे क्या खड़ा कर दिया, अम, अपना सब अपना तैयार कर दिया, क्या, मस्जिद तैयार कर दिया। ओके, तो ये सब का काम किया। तो ये रहा आप लोग को औरंगजेब की धार्मिक नीति पर आलोचनात्मक मूल्यांकन, और या औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए, तो आप लोग ये यहाँ से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको पढ़िए और अपना प्रिपरेशन बनाए रखिए कि मार्च में जैसे ही पेपर हो तो आप लोग एकदम, आप लोग को याद रहे और लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मिलेगा लिखने का। ओके, तो चलिए आप लोग देखिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को आगे तक हेल्प मैं कर सकूं। और मैं पिछले साल से ही हेल्प कर रहा हूं आप लोगों को। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर जो भी है, DU सोल के बच्चे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ताकि वीडियो बनाने में मज़ा आए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।